राम राम फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, आज मैं आ चुका हूँ बिहार राज्य का कैमूर पहाड़ियों के बीच स्थित माँ तारा चंडी मंदिर, जो कि सासाराम शहर के 5 किलोमीटर दूरी पे पड़ता है। तो चलिए हम लोग यहाँ का इतिहास जानते हैं, आखिरकार यहाँ पे क्या हुआ था और कितना पुराना मंदिर है, जो कि यहाँ पे श्रद्धालु का देखते हैं तो 12 को 12 महीना एकदम भीड़ चलते रहता है। तो चलिए हम लोग यहाँ का रहस्य जानेंगे, यहाँ का इतिहास जानेंगे और यहाँ के बारे में और यहाँ का व्यू जो है वो हम लोग देखेंगे। जैसा ही हम लोग गेट से अंदर एंट्री लेते हैं तो देखते हैं यहाँ पर कि पूरा का पूरा एकदम खाली है। ये जो आप लोग देख रहे हैं, इसी में गोल गोल घूम कर लाइन बाई लाइन माता जी का दर्शन के लिए जाते थे लोग। लेकिन आज यहाँ पे भीड़ का मात्रा बहुत कम है और यहाँ पे इतना ज़्यादा भीड़ रामनवमी में रहता है कि ये जो आप लोग पीछे देख रहे हैं बैकग्राउंड में, ये सारा का सारा भरा हुआ रहता है और आप सुबह से शाम तक लाइन में लगे रहिएगा, तब जाके दर्शन होगा। तो आज हम लोग आ चुके थे सावन के महीना में, तो यहाँ पे अभी शाम को पहुँचे हैं, तो यहाँ पे भीड़ बहुत कम है। तो चलिए हम लोग यहाँ से हम लोग माता रानी का दर्शन के लिए चलते हैं आगे की तरफ। उसके बाद यहाँ का व्यू देखेंगे और यहाँ का जो इतिहास है वो हम लोग जानेंगे। तो सबसे पहले आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे जो सामान वगैरह है, श्रृंगार वगैरह, माला वगैरह और बच्चों लोग का खिलौना वगैरह है, यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा मिलता है, चूड़ियाँ वगैरह। आप लोग देखते देखते एकदम मन जो है ये हो जाएगा, लेकिन फिर भी सामान यहाँ पे कम नहीं होगा। आप लोग देख सकते हैं कितना ज़्यादा सामान यहाँ पे खेलने वाला बच्चा लोग को मिलेगा। तो चलिए अब हम लोग यहाँ से चलते हैं जल्दी जल्दी से प्रसाद वगैरह लेकर माता रानी का दरबार में दर्शन के लिए। उसके बाद हम लोग आगे चलेंगे जहाँ पर वाटरफॉल भी यहाँ पे एक मौजूद है। तो ये देखिए, ये सारा का सारा श्रद्धालु लोग माता रानी का दर्शन के लिए नंबर लगाए हुए हैं और एक एक करके अंदर प्रवेश करेंगे और माता रानी का दर्शन करेंगे। तो सबसे पहले हम बता दें कि ये जो मंदिर है 51 शक्ति पीठों में से एक मंदिर है, जो कि पौराणिक मान्यताओं के अनुसार यहाँ पर माता सती का दाहिना नेत्र गिरा था। महर्षि विश्वामित्र ने इस शक्तिपीठ का नाम तारा रखा था और भगवान परशुराम ने यहीं पर सहस्त्री बाहु का वध करने के बाद माँ का उपासना की थी। तो चलिए अब हम अंदर की तरफ चलते हैं मंदिर के अंदर और अंदर का आप लोगों को नज़ारा दिखाएंगे। तो हम लोग प्रसाद का थाली वगैरह लेकर अंदर पूजा का सामान लेकर अंदर की तरफ चलते हैं और हम लोग अभी नंबर में लग चुके हैं, जो कि आप लोग देख सकते हैं ये प्रसाद वगैरह है। तो चलिए हम लोग जल्दी जल्दी से अंदर की तरफ दर्शन करेंगे और अंदर माता रानी का आप लोग की भी दर्शन करवाएंगे। आप लोग वीडियो में बने रहिए। फाइनली हम लोग मंदिर के अंदर प्रवेश कर चुके हैं। बस कुछ ही मिनट में हम लोग माता रानी का दर्शन कर लेंगे और आप लोग को भी दर्शन करा देंगे। आप लोग वीडियो में बने रहिए, आप लोग ऑनलाइन दर्शन करिए और अगर आप लोगों को टाइम मिलता है तो आप लोग ज़रूर आइए और यहाँ पे नज़ारा देखिए और माता रानी का दर्शन करिए। बस अब हम भी दर्शन कर लेंगे, 2-4 लोगों के बाद मेरा ही नंबर है। तो यहाँ से आप लोग देख सकते हैं माता रानी का जो दृश्य है थोड़ा सा नज़र आने लगा होगा। ये देखिए 1-2 इंसान और जाएगा, बस कैमरा करना माना रहता है लेकिन छुपा कर कैमरा कर रहे हैं और दर्शन माता रानी का हम लोगों को हो चुका है। तो जय माँ तारा चंडी आप लोग ज़रूर बोलें और कमेंट्स में ज़रूर लिखें। तो देख सकते हैं हम कैसे छुपा कर माता रानी का फ़ोटो वगैरह लिए और जो अंदर बाबा लोग रहते हैं वो कैमरा बंद करने के लिए बोल दिए। पूरा कैमरा पे मतलब कि हाथ चलाने लगे थे, इसलिए हम फ़ोन बंद करके पॉकेट में रखना पड़ा हमको। तो चलिए यहाँ तो आप लोग माता रानी का दर्शन कर ही लिए, अब चलते हैं हम लोग वाटरफॉल की तरफ और ये मंदिर का जो आसपास का खूबसूरती नज़ारा है, तालाब वगैरह, वो सब दिखाते हैं। तो चलिए हम लोग सबसे पहले यहाँ पर दिया जला लेते हैं और नारियल फोड़ लेते हैं, क्योंकि यहीं पे दिया जलाने का स्थान है और नारियल फोड़ने का स्थान है। जितना श्रद्धालु लोग जो है माता रानी का दर्शन करके आए हैं, यहीं पे नारियल वगैरह फोड़ा करते हैं और साइड में दिया जलाया करते हैं। तो चलिए हम भी जल्दी जल्दी से नारियल फोड़ लेते हैं और दिया जला लेते हैं। उसके बाद हम लोग चलेंगे मंदिर का जो खूबसूरती अगल बगल में है वो सब नज़ारा देखने, तालाब वगैरह देखने, वाटरफॉल की तरफ चलते हैं। तो चलिए हम जल्दी जल्दी से नारियल फोड़ लेते हैं और दिया जला लेते हैं। नारियल वगैरह फोड़कर हम लोग बाहर की तरफ आए तो देख रहे हैं यहाँ पर कि फ़ोटो फ्रेम में बनाया जा रहा है, जो कि अभी तुरंत फ़ोटो खिंचवा सकते हैं आप, तुरंत फ्रेम में बनवा सकते हैं और कुछ ही मिनट का समय लगेगा। आप लोग देख सकते हैं पूरा सिस्टम यहाँ पे रखा हुआ है। तो चलिए आपको खिंचवाना होगा तो खिंचवा लीजिएगा। और बगल में आप लोग देख सकते हैं कि बहुत ही सारा देवी देवता का जो है
स्टैचू बनाया हुआ है और ग्लास लगाया हुआ है, जो कि फ़ोटो शूट में यहाँ पे बहुत लोग फ़ोटो शूट करवाते हैं और फ़ोटो शूट के लिए शायद बना ही गया है। तो देख सकते हैं आप लोग कितना सारा मूर्तियाँ बनाया गया है यहाँ पे। तो चलिए अब हम लोग तालाब की तरफ चलते हैं, पहाड़ की तरफ चलते हैं, जो कि काफ़ी खूबसूरत नज़ारा है। और आप लोग देख सकते हैं ये सामने मंदिर के जस्ट नीचे तालाब है, जो कि काफ़ी खूबसूरत नज़ारा है और बगल में ही पहाड़ है, क्योंकि गोले से पहाड़ है और बीच में माता रानी का मंदिर है। तो चलिए अब हम लोग वाटरफॉल ढूंढने के लिए चलते हैं। यहाँ पर के लोकल इंसान से पूछे हैं, लोगों से पूछे हैं, तो उन लोग तो 3 किलोमीटर की रेंज में कोई गांव बता रहे हैं, वहाँ बता रहे हैं। लेकिन हमने पूरा एकदम कोशिश किए वाटरफॉल की तरफ जाने के लिए, ढूंढने के लिए, लेकिन यहाँ पर कोई वैसा वाटरफॉल नहीं है। अगर रहता तो हम लोगों को ज़रूर मिल जाता, क्योंकि 3 किलोमीटर की रेंज में मंदिर से सगर हम लोग घूम लिए। तो चलिए अब हम लोग सीधा एकदम चल रहे हैं तुतला भवानी, और वहाँ का काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत व्यू है, जो कि मंदिर के ऊपर से वाटरफॉल एकदम ऊंचाई से गिर रहा है। तो बने रहिए मेरा चैनल में, तो मेरा चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि तुतला भवानी का जो वीडियो है आप लोग देखना ना भूलें।